दोस्तों नमस्कार। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आते हैं और उनमें से बहुत सारे प्रश्न थे कि जब भी हम कैल्शियम देते हैं उस समय हमारी गाय भैंस का दूध कैसे बढ़ जाता है, क्या अंदर कोई रासायनिक क्रिया होती है क्या, या अंदर ऐसा क्या होता है कि कैल्शियम देने से दूध बढ़ जाता है। तो देखिए दोस्तों, दूध बढ़ने के पीछे जो कारक हैं वो मैं बता रहा हूँ आज के इस वीडियो में बढ़ने वाले। तो दूध बढ़ाने के पीछे जो कारक होता है उसमें एक कारक होता है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज जो होता है वो एक विशेष रूप में रहता है जिसे हम लैक्टोज कहते हैं। यहाँ इस स्लाइड में जो तीसरे नंबर की स्लाइड है ये है लैक्टोज, जो आप देख रहे हैं रासायनिक सूत्र। तो ये जो लैक्टोज है ना, ये लैक्टोज दूध की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 1, ये मात्रा कैसे बढ़ाता है, इसकी क्या होता है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर पैदा करता है, और उस ऑस्मोटिक प्रेशर से ब्लड में जितना भी पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी, कौन सा, जिससे दूध बनता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है ये खींचता है ये। जहाँ पर अडर में एल्वेलाई दूध बना रही होती है उस समय ये ज़्यादा से ज़्यादा अंदर से पानी को खींचता है। और आप सबको पता है कि मिल्क में 85% के आसपास पानी होता है, दूध में 85% के आसपास पानी होता है। तो पानी की मात्रा बढ़ेगी तो जाहिर है दूध की मात्रा बढ़ेगी। तो मात्रा बढ़ाने का जो काम करता है ना, वो काम करता है ये लैक्टोज। तो अब कैल्शियम का क्या रोल रहा, देखिए इस स्लाइड से हम कैल्शियम का रोल समझते हैं। लैक्टोज की हमने बात की, शर्करा की हमने बात की, जो अनाज खिलाए जाते हैं उनसे शर्करा मिलती है, और ये अनाज जो खिलाए जाते हैं या मीठा जो खिलाया जाता है उससे शर्करा मिलती है, और वो शर्करा दूध की मात्रा को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन सिर्फ अगर मात्रा बढ़ेगी तो वही फायदा नहीं होगा, फायदा तो तब होगा जब पूरा दूध बढ़ेगा। तो उसके लिए अगली बात समझिएगा, और वो है केसिन प्रोटीन की। एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैसिन, जिसे हम केजिन भी बोलते हैं। तो ये जो कैसिन प्रोटीन है, ये प्रोटीन दूध की गुणवत्ता बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये करता क्या है, आप सबको पता है कि हम दूध बढ़ाने के लिए एक चीज़ देते हैं और वो है कैल्शियम। कैल्शियम जिसे CA मैं यहाँ संबोधित कर रहा हूँ, यह है कैल्शियम। और सेकेंड चीज़ जो दूध बढ़ाने के लिए दी जाती है वो है फॉस्फोरस। यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस, इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, ये तय है। और तीसरी चीज़ जो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो है केसिन प्रोटीन। एक्चुअली होता क्या है कि ये केसिन प्रोटीन, कैल्शियम और फॉस्फोरस तीनों मिलते हैं, और तीनों मिल करके एक मिसेल्स का निर्माण करते हैं जो आपको यहाँ दिख रही है। देखिए यहाँ कैल्शियम और फॉस्फोरस इस तरीके की गोलाकार संरचना में दिखाए गए हैं, और जो केजिन प्रोटीन है वो चारों तरफ इसकी बाउंडिंग करता है। बाउंडिंग मतलब इसको जोड़ करके ये एक विशेष संरचना बनाता है जिसे हम कहते हैं मिसेल। ये एक मिसेल का काम करती है। ये मिसेल जितनी ज़्यादा बनेगी, यानी कैल्शियम, फॉस्फोरस और जो अपना केजिन प्रोटीन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बाउंडिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये संरचना बनेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा दूध की गुणवत्ता होगी। यानी दूध की गुणवत्ता बढ़ाने में ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो दूध बढ़ाने के लिए कैल्शियम जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक्चुअली जो लैक्टोज है उसका बहुत बड़ा वर्क होता है दूध को बढ़ाने के लिए, और दूध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ज़रूरी होती है एक प्रकार की प्रोटीन जो कि है केजिन के नाम से। ये प्रोटीन कहाँ से मिलेगी भाई, प्रोटीन मिलेगी खल से, चूरी से। खल जो होती है ना, खली, जैसे सोयाबीन की खली हो गया, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। हम बिनोला की खली देते हैं, सरसों की खली देते हैं, मूंगफली की खली देते हैं। तो इनमें से जो भी खलियां दी जाती है उसमें प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन दूध बढ़ाने में डायरेक्टली मदद करता है। तो कैल्शियम, फॉस्फोरस ये सभी चीज़ों में मिलते हैं। कैल्शियम, फॉस्फोरस थोड़ी थोड़ी मात्रा में तो सभी चीज़ों में मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि उतना नहीं मिल पाता है जितना शरीर को चाहिए। इसीलिए हमें बाहर से कैल्शियम देना पड़ता है। बाहर से कैल्शियम हमें देना पड़ता है। जब कैल्शियम दिया जाता है तो वो कैल्शियम जो है वो प्रोटीन के साथ मिल करके
और फॉस्फोरस की मदद से जो बाउंडिंग बनाता है, उसी से दूध की मात्रा जो है वो इनडायरेक्टली बढ़ती है।